जय हिंद। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, उससे पता चला कि हम जो सीखने वाले हैं एक बहुत यूनिक वीडियो है, एक सीरीज है। आप लोगों के इससे बहुत सारा फायदा होगा, जिसका हम लोगों ने आज जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस के अंग्रेजी जो सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस है, उसके मीनिंग कैसे निकालेंगे अपनी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, या अपनी भाषा में कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम ये सीरीज लेकर आया हूं, एक वीडियो नहीं, ये एक कंप्लीट सीरीज होगा। मैं आप लोगों को कंप्लीट एक सीरीज दूंगा, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियो किन किन के लिए है, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो है एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 3, 4, 5, 6, 9, 10 से हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज है। अब दूसरी बात कि बिहार बोर्ड, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उनके अंदर रहता है कि काश मैं भी अंग्रेजी सीखूं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि हमें निकालना कैसे है, एक इंग्लिश सेंटेंस की मीनिंग को कैसे निकालना है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद होम मेकर, हालांकि मैं नहीं कह सकता हूं कि हाउसवाइफ, हाउसवाइफ ही को मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार होम मेकर बोला जाता है। भाई घर को कितना अच्छा सब सजाती है, कितने से घर को कितने अच्छे से संभालती है, उसको हाउसवाइफ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो होम मेकर बोला जाए। तो उन होम मेकर के लिए है कि जो अपने छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश में मैथ आता है, साइंस आता है, एसएसटी आता है, तो टालना शुरू कर देते हैं, टालना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो फायदा करेगा। अब कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाइए, एसएससी है, एसएससी में इसको पढ़ने के बाद चाहे वो केब हो, चाहे कंप्रिहेंशन पार्ट हो, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे दूसरा एग्जाम हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। अभी इसको निकालने से पहले थोड़ा सा हम लोग सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या है। कंसेप्ट नंबर 1, सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखेंगे कि सेंटेंस किसको कहा जाता है। छोटे तौर पे, बेसिक तौर पे हम इसको जानेंगे, पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सेंटेंस के पूरे डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी पूरे डिटेल में जाने की जरूरी नहीं है। ये सेंटेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, तो इसके बारे में बताया गया कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो ये कलेक्शन ऑफ मीनिंग फुल ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स है, वर्ड की जो कलेक्शन होती है, वर्ड की कलेक्शन करेंगे और उसकी कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हो मर्जी हम वर्ड कलेक्शन कर दिए, पेन, बुक, आई, ये सेंटेंस नहीं होगा। हमको वर्ड को क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा, और उसके साथ साथ उसमें करेक्ट ग्रामर लगता हो। क्या लगता हो, करेक्ट ग्रामर लगता हो, उसको हम लोग क्या सेंटेंस कहते हैं। अब ये सेंटेंस बोला जाता है, यानी मीनिंगफुल ऑफ कलेक्शन वर्ड्स प्लस करेक्ट ग्रामर को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हमको सेंटेंस की बात बता दे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि रमेश परीक्षा पास कर सकता है, ये एक सेंटेंस हो गया। एक अपने बात को कंप्लीट करके बता रहा हूं सामने वालों को। अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, इसको आगे वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा हूं, एक ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि मैं अपनी बात को बता रहा हूं। मैं आप लोग की अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मैं आप लोग अंग्रेजी सिखाना, ये क्या हो गए, वर्ड हो गए, अलग अलग वर्ड हो गए। तो इसको मैं बता रहा हूं। अब इसको कलेक्शन किया, जो एक मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है। क्यों, हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है कि भाषा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हम हिंदी से इंग्लिश के बारे में चल रहे हैं सीखने,
क्योंकि हम अंग्रेजी सेंटेंस जो दिया हो उसको हम कैसे मीनिंग निकालेंगे, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदाउट नोइंग दिस ऑल मैटर, हाउ कैन बी फाइंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज, हम अंग्रेजी का मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। अब कुछ और आगे मैं बढ़ता हूं, जैसे रमेश परीक्षा पास कर सकता है। अब इस सेंटेंस में जरा आप लोग ध्यान देखें, हाँ हाँ आप लोग ध्यान देखें भाई, देखा जाए इसमें तो रमेश परीक्षा पास कर सकता है, हिंदी में दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। एक क्या कि उसका क्षमता है, पढ़ता लिखता बहुत है, पढ़ता लिखता बहुत है और एग्जाम में बैठा और उसकी माँ बाप को लग रहा है कि अरे मेरा बेटा रमेश है तो इजिली पास कर लेगा, इसलिए पास कर लेगा। तो उसके क्या दर्शा रहा है इस सेंटेंस से, इस वाक्य से क्या दर्शा रहा है कि क्षमता दिखा रहा है। दूसरा क्या है कि संभावना है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है परीक्षा को। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो गया, बिहार बोर्ड के मैट्रिक का एग्जाम हो गया, चाहे 11th का एग्जाम हो गया, 12th का एग्जाम हो गया, ग्रेजुएशन का एग्जाम हो गया, वो दे संभव पास कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। ये क्या है, अपने आप में एक संभावना को दर्शा रहा है। अब तो ये रहा हिंदी की बात, अब अंग्रेजी में कैसे, इसी को तो समझना है हमें। यही इसलिए तो मैं सिरे शुरू किया हूं, आप लोग ये सब वीडियो को देखें। रमेश कैन पास द एग्जामिनेशन, ये जो कैन है, ये जो हमारी कैन है, ये कैन हमको क्या दिखा रहा है, कैन ये दिखा रहा है क्षमता को, यानी एबिलिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, क्षमता को दिखा रहा है। कैन हमारे क्षमता को दिखा रहा है, ये जो कैन है क्षमता को दिखा रहा है, ये क्षमता को हमें दिखा रहा है, ठीक है। और रमेश में पास द एग्जामिनेशन, ये जो मे है, ये जो मे का प्रयोग किया गया है अंग्रेजी में, इसको क्या दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान को मुझे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि हरे परीक्षा पास, हरे परीक्षा में बैठ सकता है, हरे परीक्षा में बैठ सकता है। अब इस हिंदी वाक्य से जो हिंदी में मैं लिखा हूं, तीन तरह की हमारी भावना को व्यक्त करता है। हिंदी में तीन तरह की भावनाओं को व्यक्त करता है, एक तो क्षमता, दूसरा संभावना, तीसरा अनुमति। अनुमति, अब बात ये यहां तक हमें समझने की कोशिश करना है कि हरे परीक्षा में बैठ सकता है, क्षमता है, बैठ सकता है भाई, उसके पास क्षमता, बिना पढ़े लिखे कोई तो एग्जाम में बैठेगा नहीं। अरे गाय की चरवाह, बकरी की चरवाह तो परीक्षा में बैठेगा नहीं, जो पढ़ेगा लिखेगा वही तो परीक्षा में बैठेगा। और जो अच्छे से पढ़ लिख लिया वो तो बोलेगा मुझे तो परीक्षा देना है और पास करना ही है तो करना ही है, तो क्या हो गया, क्षमता हो गया। बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्या कि संभावना, कुछ बच्चे के है मैट्रिक में पढ़ रहे हैं लेकिन तैयारी अच्छा नहीं है, लेकिन घर के फोर्स से जाकर बैठ सकते हैं, तो उनकी संभावना है, नहीं तो सोचते हैं कि ड्रॉप किया जाए। खास करके इस तरह का मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो। अगर तैयारी नहीं हुआ तो एक साल ड्रॉप करने की सोचते हैं, लेकिन दोस्तों ने बोला कि चल भाई बैठ जा, तैयारी नहीं है, अगले साल बढ़िया से तैयार कर लेना। तो क्या दर्शा रहा है, संभावना दर्शा रहा है। तीसरा क्या है कि अनुमति मिलना। अब आपको एसएससी एग्जाम में, मान लीजिए कि एग्जाम देना है सीजीएल को, एग्जाम, मैं एसएससी वाले को बात बता रहा हूं, एग्जाम देना। अब आप फॉर्म नहीं भरे, एडमिट कार्ड नहीं है, तो अनुमति कैसे मिलेगी आपको, तो फॉर्म भरेंगे, उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड जैसे आया क्या हुआ है कि अनुमति मिला आपको, अनुमति मिला, इजाजत मिला आपको। अरे इजाजत मिला ना, तब जाकर आपको बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। तो अब अंग्रेजी में दिखाने के लिए हम दो तरीके से दिखाते हैं,
कैन को मैंने बताया, ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि कैन किसको दिखाता है, क्षमता को दिखाता है। और किसको दिखाएगा, अनुमति को और संभावना दोनों को दिखाएगा। अब आगे इसका जो ये कैन में, ये इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब बोला जाता है। जो इसी सीरीज में आगे मैं इसको बताऊंगा कि कैन कहाँ यूज किया जाता है, मे कहाँ यूज किया जाता है, शुड कहाँ यूज किया जाता है, शैल कहाँ यूज किया जाता है। इस सभी मॉडल एक्जुलरी वर्ब को मैंने अगली वीडियो में बताऊंगा, आगे इसी सीरीज में मैं बताऊंगा जब आएंगे। अब ये रही सेंटेंस के बारे में, हम लोगों ने समझा कि हिंदी वाक्य में कुछ और है, अंग्रेजी में उसको कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, उर्दू बोलना जानते हैं, भोजपुरी बोलना जानते हैं, तो इसी के अनुसार हमें समझना होगा। हम ये नहीं कह रहे हो कि हमें ट्रांसलेटर बनना, ना 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 ना, ट्रांसलेटर नहीं बनना है। आजकल सीबीएसई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अधिक बहुत सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में आते हैं। मैथ देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में आएगा, एसएसटी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में आएगा, साइंस देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में आएगा। भाई हम उसका इंग्लिश सेंटेंसेस का मीनिंग निकालना नहीं सीखेंगे तो बाकी साइंस के कंटेंट, साइंस की टेक्निकल जो वजह होती है उसके बारे में कैसे जाने। वहां पे टीचर हमको रटाएंगे, अपने बच्चे से पूछेगा, रटाते हैं कि इसका मीनिंग निकालो, इसका मीनिंग ये ट्रांसलेशन होगा। अरे हम खुद से अपने बच्चे को दिखाइए, क्लास 5 वाले, 7 वाले, 6 वाले, ध्यान से इस सीरीज को आप लोग कंप्लीट कीजिए। बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको, बहुत बड़ा हेल्प देगा ये आपको। ये जो सीरीज है ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट देगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 2। अब इस पर, लेकिन यहां तक वीडियो देख लिया तो प्लीज आप सभी का प्यार चाहिए मुझे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो मिले। हम आगे बताएंगे कि कब कब आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, कब मिलेगी और कितने बजे मिलेगी, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के बारे में देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में कुछ हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की छोटे तौर पे, पूरे तौर पे नहीं। हमें डिफिनेशन नहीं रटना है, हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, हमें कंटेंट पढ़ना है, कंसेप्ट यूज करना है, लॉजिकल यूज करना है। मैथ में कैसे लॉजिक यूज करते हैं, साइंस में कैसे लॉजिक यूज करते हैं, उसी तरह इसमें भी लॉजिक यूज करना है और पहचानने की कोशिश करना है ताकि हमको मीनिंग निकालने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे इस सीरीज में बहुत सारे चीजें आप लोगों को सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। पहला, हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, एडवर्बियल होता है। कहोगे कि सर ये तो हम कहीं नहीं देखे, हम लोगों ने सेंटेंस के जो पार्ट देखे वो दो ही तरह देखे, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब मैं बता रहा हूं कि प्रेडिकेट में क्या होता है कि वर्ब भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, कंप्लीमेंट भी आ जाएगा, एडवर्बियल भी आ जाएगा। तो क्यों पढ़ूं प्रेडिकेट, सीधा मैं इसको एक एक करके ना पढ़ाऊं आप लोगों को, एक एक करके ना सिखाऊं आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है एक एक पार्ट को सीखेंगे, हिंदी में पहचानेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले अब नंबर 1 सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम उठाएंगे, फिर सब्जेक्ट जैसे हम पहचान लेंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब के बारे में सीखने के बाद जैसे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में जैसे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उसके बारे में कंप्लीमेंट के बारे में सीखेंगे, कंप्लीमेंट क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, एडवर्बियल सीख लेंगे। एक आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है, जो भी है
समय निकालिए, इस वीडियो को देखिए। ये ना देखिए कि आजकल सर डिजिटल बोर्ड आता है। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में मैं डिजिटल बोर्ड जरूर लाऊंगा। लेकिन अभी जो है इसी पर पढ़िए और सीखिए। कंटेंट बहुत बेहतरीन होगा। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, बस इतना ही आप लोगों से है कि आप लोग प्यार बनाए रखें, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट क्या है इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तब उसके बाद इसका रोल ऑफ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। पहले सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, अब पहचानेंगे। एक और सेंटेंस है, कुर्सी टूटी हुई है, तुम्हारे पुस्तक के पन्ने पुराने हैं। ये सब जानना जरूरी है ना कि कौन सब्जेक्ट है। एक ये मैं पूरा वाक हिंदी वाक को लिख रिया ना, पूरा हिंदी वाक को मैं एक लिख दिया और इसको पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। इसको जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, किस पर, वर्ब पर पढ़ेंगे। लेकिन सब्जेक्ट भी लंबा है थोड़ा सा, इसको हम लोग इसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब पहला सब्जेक्ट क्या है, मोहन स्कूल जा रहा है। अब सब्जेक्ट के बारे में जनरली है कि जिसकी चर्चा की जाए उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जनरली बोला जाता है। लेकिन हम एक एक आगे करके बताऊंगा। मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। मैं अब सवाल पूछूं कि भाई स्कूल कौन जा रहा है, कहेंगे मोहन। तो मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन अपने आप में क्या हो गए, सब्जेक्ट। क्या हो गए, सब्जेक्ट। कुर्सी टूटी हुई है, क्या टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। क्या टूटी हुई है सर, आप लोग बोलेंगे सर कुर्सी टूटी हुई है, तो कुर्सी क्या हो गए, अपने आप में सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस वाक्य में ध्यान से आप लोग देखेंगे, इस वाक्य में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि तुम्हारे पुस्तक के पन्ने पुराने हैं। तुम्हारे पुस्तक के पन्ने, तुम्हारे पुस्तक के पन्ने पुरानी है। तुम्हारे पुस्तक है, हमारे किसका बात कर रहे हैं। मान लो कि मैं एक पुस्तक ले रहा हूं, ये डायरी है मेरा, आप लोग देखिए एक डायरी है, इसका बुक मान लीजिए, इसको देख रहा हूं। तुम्हारे पुस्तक के ये जो पन्ने हैं, ये जो पन्ने हैं पुरानी। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट है तुम्हारे पुस्तक के पन्ने, इतना हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तुम्हारे पुस्तक के पन्ने ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब मैं बोलूं कि राजू एक डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, राजू है। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गए, अंग्रेजी हो गए। मेरे पिताजी के भाई डॉक्टर नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गए, मेरे पिताजी के भाई। इतना सब्जेक्ट हो गया, इतना सब्जेक्ट हो गया। मैं तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट कौन खेलते हैं, तुम लोग खेलते हो, तो तुम लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। सर ये तो हिंदी की बात आप बता रहे हैं, अंग्रेजी में कैसे पहचान, पहले हिंदी में तो पहचान, तब हम अंग्रेजी में पहचानने की कोशिश करेंगे। अब ये हिंदी में हम लोग पहचान लिए, तुम्हारे पुस्तक के पन्ने हैं। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे मीनिंग निकाले, इसको कैसे बनाए अंग्रेजी में। चाहे अंग्रेजी में दिया हो तो इस तरह का ही, उस तरह कैसे हम हिंदी में मीनिंग निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। ये सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि मोहन स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस में मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कुर्सी टूटी हुई है, इस सेंटेंस में कुर्सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और तुम्हारे पुस्तक के पन्ने पुराने हैं, इस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो गया, तुम्हारे पुस्तक के पन्ने। अब आगे बढ़ते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन कौन रोल निभा सकता है। इसीलिए हेडिंग डाला हूं कंसेप्ट नंबर 10, रोल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रोल क्या हो सकते हैं, उसके काम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहला आता है डूअर। क्या आता है हमारा, डूअर। डूअर का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। डू मिस करना और ए आर लगा दी है
डूअर काम करने वाला। अब इससे थोड़ा सा मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। कम, कम मिस आना, जैसे ही कम में ए आर लगाया इसका मतलब होता है आने वाला। टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर ए आर लगा दोगे तो टीचर, टीचर का मतलब हो गया पढ़ाने वाला। सिंग, SING, सिंग, सिंग मीन्स गाना, जैसे ही मैं ए आर लगा देंगे सिंगर, सिंगर का मतलब हो गया गायक। बात समझ में आया? अब डूअर काम करने वाला, करता मैं लिख ही दे रहा हूं। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, इसका मैं लिख रहा हूं कि डूअर का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। ध्यान से देखिएगा, काम करने वाला, काम करने वाला। आज का ये पहला क्लास है, एक क्लास चलेगी। अब कितना क्लास चलेगी वो इस सीरीज के ऊपर ही आप लोग का निर्भर है, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारा क्या है कि हरि अपना काम कर रहा है। डूअर, डूअर का मतलब क्या हो गया, काम करने वाला। अब देखते हैं एग्जांपल। हरि अपना काम कर रहा है, ऐसा जो काम करते हो, काम कर रहा है, काम कर चुका है, काम कई घटनों से कर रहा है, या हम काम करने का बात कर रहे हैं ना, करने वाला बात कर रहे हैं। खेल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, खेल चुका है, वहां जा चुका है, वह गया था, वह पढ़ चुका था। इस सब किस में आता है, हमारा डूअर में है। नहीं कोई एक्शन हो रहा हो, डूअर में आता है। जैसे हरि अपना काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है अपना काम, हरि। तो हरि क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, यह हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है सर, इसको सब्जेक्ट पहचानना है और उसको नीचे लिख देना है कि सर ये सब्जेक्ट हो गया। वह रोहन से कलम ले। अब मैं पूछूं कि कलम किसने, रोहन से कलम किसने ली, जवाब देगा कि वाह, 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 ले, लेने का काम एक भी हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये भी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसका इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, इसके लिए आता है हे। कभी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि हे, शे, ये सब के बारे में एक और वीडियो सेपरेट में बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह डूअर में हो गया, मैं खाना खा चुका हूं। खाना भाई कौन खा चुका, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई, ठीक है। उसी तरह वे लोग स्कूल जा चुके हैं। अब स्कूल कौन जा चुके हैं, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश में इसका मीनिंग देव होता है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, अरे भाई कौन पढ़ा रहा है तुम लोगों को, मैं। तो इस सेंटेंस में मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहला पहचान क्या हो गया, डूअर। डूअर के रूप में हम क्या करेंगे, डूअर में किसको काम, डूअर में हम बात करते हैं जिसकी चर्चा की जाए, काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु की चर्चा की जाए, उसी को डूअर कहा जाता है। काम करने वालों के, काम करने वाले कौन कौन, व्यक्ति या वस्तु की चर्चा की जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डूअर कहा जाता है। अब दूसरा हमारा आता है, ये तो हम फाइनल कर लिए डूअर। अब दूसरा पहचान देखेंगे, पॉजेसिव रोल। ये सबसे बड़ा है कि हम लोग देखेंगे। अब पॉजेसिव रोल क्या है, कि ऐसे व्यक्ति यानी पर्सन, ऐसे वस्तु यानी थिंग्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे वस्तु पर अपना क्या करे, अधिकार को बताए, उसी को पॉजेशन रोल कहा जाता है। पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। पॉजेसिव का मतलब अधिकार होता है। बात समझ में आ रही है? तो चले अब आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव रोल, मैं पूछा हूं रेखा के पास 2 कारें। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं बना रहा हूं सुंदर सा कार, सुंदर सा मैं कार बना रहा हूं, देखिएगा लोग, ठीक है। ऐसे कार, ऐसे कार, ठीक है, ऐसे कार किसके पास है, रेखा के पास है। ऐसे भाई इसमें देखिए बैठे हैं लोग, इसमें बैठे हैं लोग, ड्राइव कर रहे हैं, 2 कारें हैं। अब इस कार पर किसके अधिकार है भाई, रेखा के अधिकार। इस कार के मालिक कौन है,
रेखा है, तो रेखा के अधिकार है, तो ये रेखा के पास दो कारें हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, तो ये इसमें आप देखेंगे कि दो कारें इसके ऊपर अधिकार करते हैं। मैंने बोला कि एक कार पर किसके अधिकार है, रेखा के अधिकार है, यानी इस कार के मालिक कौन है, रेखा है। तो ये रेखा जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको अंग्रेजी में रेखा लिख लेंगे, ये सर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मुझको बहुत सारा पैसा है, हालांकि है नहीं, कि मुझको बहुत सारा पैसा है, इस वाक्य में देखेंगे बहुत सारे पैसे, पैसे पे अधिकार किसको है, मुझको है, मुझको है, तो ये मुझको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझको के लिए या मुझको बहुत सारे बच्चे जो 5, 6, 7 में होंगे, अंग्रेजी से उनको पला नहीं पड़ा होगा, अंग्रेजी के बारे में एबीसीडी नहीं जानते होंगे, उनकी बातें मैं बता रहा हूं, सबकी बातें नहीं कर रहा हूं। अब ये मुझको है, सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, अब मुझको के लिए मी अगर लिखते हैं कि मी, तो ये गलत हो जाएगा, मी नहीं, क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई आएगा। अब ये सब्जेक्ट है, तो दो चीजें मैंने यहां समझाया कि वैसा व्यक्ति जो काम, वैसा व्यक्ति जो अपना किसी चीज पर अधिकार बताए उसको पॉजेसिव रोल कहा जाता है। वैसा व्यक्ति या वस्तु जो काम करने वाले हो उसको भी हम किसके रूप में देखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या आता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में आप लोग देखिएगा, अब 3 नंबर में मैंने क्या बताया, अफेक्टेड रूल। अब हिंदी वाक्य में आप लोग देखेंगे एक नाम सुनेंगे, पैसिव वाक्य। अब पैसिव वाक्य के बारे में है तो उसी का सब्जेक्ट हमें पहचानना है। अब देखेंगे, मैं एक एग्जांपल से लिया, पैसिव वाक्य में क्या होता है, पैसिव वाक्य में हमारी होती है कि हमें प्रभाव डाला जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर क्या डाला जाता है, प्रभाव, इफेक्ट डाला जाता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, भाई इंसान ही के द्वारा तो अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा ना, अंग्रेजी पढ़ाने का काम हो रहा है, तो क्या जो पढ़ाने का काम हो रहा है किस पर आ रहा है, अंग्रेजी पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखा जाएगा। क्लियर, इसको हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, तुम लोगों को दौड़ाया जाता है, दौड़ाने वाला कोई, दौड़ने वाला कोई, सीधा सा सिंपल बोलेंगे तुम लोग दौड़ते हो, लेकिन ऐसे नहीं है, दौड़ाने वाला कोई काम और कोई कर रहा है। मैं जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि दौड़ो, तो तुम लोग दूसरा कोई सुनकर बोलेगा अरे तुम लोग को दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है। तो दौड़ाने का प्रभाव किस पर, दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तुम लोगों पर पड़ रहा है। कमांड कोई और कर रहा है, बोल कोई और रहा है, लेकिन कर कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, और कर कोई और रहा है। प्रभाव जो जिस पर पड़ेगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वाक्यों में, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। तुम लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट। तुम लोगों के लिए क्या होता है, यू होता है। अब चौथा पॉइंट देखेंगे सब्जेक्ट पहचानने का, उसके बाद मैं समझूंगा, उसके बाद शॉर्ट में बताकर मैं आज का यहीं पे समाप्त करूंगा। थोड़ा सा चौथा देखते हैं कि चौथा क्या है, कुछ चीजें हैं हमें समझना होता है सेंटेंस के वाक्यों से। जैसे मैं शिक्षक हूं, इसमें शिक्षक का काम कौन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। तुम लोग छात्र हो, छात्र कौन है, तुम लोग है, तो सब्जेक्ट हो गया। वे लोग बीमार है, अब बीमार कौन है, वे लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, रोहन और मोहन, वहां रोहन और मोहन डॉक्टर नहीं है, इसमें डॉक्टर कौन नहीं है, रोहन और मोहन नहीं है, तो रोहन और मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में, ये 5 हो। तो पहला मैंने 5 मैंने बताया, इसमें मैंने 4 बताया, सॉरी 5 नहीं 4 मैंने इसमें बताया। ठीक है, जैसे 4 में मैं लिख दूं कि रोहन
रोहन बीमार है। अभी इसमें देखो, रोहन बीमार है। अभी इसमें देखोगे तुम लोग, आप लोग देखोगे तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो रोहन को नीचा रोहन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, रोहन लिख लेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलेंगे। अब उसी तरह वे लोग, वे लोग, वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं। तो इसमें शिक्षक कौन है, तो वे लोग हैं। तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के रूप में हम मेनली क्या देखते हैं कि चार देखते हैं। एक क्या होगा, डूअर, जो काम करने वाला होगा, उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। दूसरा क्या होगा, पॉजेसिव। पॉजेसिव में क्या होगा कि जो किसी चीज या किसी वस्तु पर जिसका मालिक होगा उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे। मालिक होगा उसको क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। रोहन के पास दो भाई है, अब दोनों भाई पर किसका मालिक है, रोहन है, तो सब्जेक्ट हो गया। तीसरा क्या बताया, अफेक्टेड रोल, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यानी अंग्रेजी पर प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। तुम लोगों को दौड़ाया जाता है, तो तुम लोग को दौड़ाया जाता है, दौड़ाने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, तुम लोगों पर, तो ये क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया। मुझे मुझे वहां भेजा जाता है, भेजने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है, तो मुझको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब ये बात हमारे रही सब्जेक्ट। अब एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर मैं कर दे रहा हूं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना कि सब्जेक्ट के रूप में पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोग जानते हैं ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है। पहला क्या होता है, नाउन। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है, एडजेक्टिव। चौथा क्या होता है, वर्ब। पांचवा क्या होता है, एडवर्ब। छठा क्या होता है, प्रीपोजिशन। और सातवां क्या होता है, कंजंक्शन। आठवां क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो ये आठों में से दो ही एक ऐसा है जो सब्जेक्ट का ही काम करेगा। वो कौन है, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आएंगे, सब्जेक्ट का काम दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट करेंगे, दो ही हिस्सा करेंगे, यानी सब्जेक्ट का काम कौन करेंगे, सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट का काम दो ही करेंगे। एक या तो नाउन करेंगे या दूसरा क्या करेंगे, प्रोनाउन करेंगे। ये दोनों ही किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलेंगे। अब देखेंगे नाउन में क्या हो सकता है। सर नाउन में काम करने के लिए या तो नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज। ये कभी किसी वीडियो को सेपरेट वीडियो फ्रेज का बनाकर मैं आप लोग को डालूंगा। या नाउन क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। तो आगे चल के मैं बताऊंगा इसको। तो मैंने ये बता दिया, आज हम लोगों ने किसके बारे में सीखा, कि सब्जेक्ट के बारे में सीखा। जैसे मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस को हम लोगों ने मेनली कितने भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। पहला, ध्यान से बोलिएगा आप लोग, पहला क्या बोले, बोले सब्जेक्ट। दूसरा, दूसरा क्या, वर्ब। तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट। चौथा क्या, कंप्लीमेंट। और पांचवा क्या, एडवर्बियल। ये सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोगों ने अंग्रेजी का जो इंग्लिश में दिया रहता है मीनिंग निकालना, वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सीबीएसई के बच्चे हैं, 4 में है, 5 में है, 6 में है, उनको मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से जब ये जैसे सीरीज को कंप्लीट करेंगे वो आसानी से निकाल सकते हैं। एसएससी के एग्जाम में हम लोगों को मालूम है कि पारा जंबल यानी पीक्यूआरएस, कंप्रिहेंशन यानी एक पैसेज, अनसीन पैसेज, या क्लोज टेस्ट मिलता है, वहां पे इसका बहुत बड़ा हेल्प करेगा। और साथ साथ वोकेब को याद करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार प्रेम बरसाइए, सपोर्ट कीजिए, और चैनल को आगे बढ़ाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।